तो हेलो नीट स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे आज के एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों की डिस्कशन करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमारा कंप्लीट स्टडी शेड्यूल क्या होता है, एंड सेकंड थिंग इज़ जो एलन टेस्ट सीरीज़ है उसका मेजर टेस्ट हुआ था उसके एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे शेड्यूल से। तो हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि मैंने मिशन 100 ज्वाइन कर रखा है, तो उसके लेक्चर्स हम कंप्लीट करते हैं। फिज़िक्स का लेक्चर, बायोलॉजी का लेक्चर, केमिस्ट्री का लेक्चर हमने कंप्लीट किया, उनके डीपीपीज भी कंप्लीट की। देन हमारे गोल थे कि सॉल्यूशन और रेडॉक्स को रिवीजन करना। रेडॉक्स की मैंने डीपीपी कर ली, एंड सॉल्यूशन की जो डीपीपी है वो मैं अभी कर लूँगा। फिर हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए थे कि मैं इन टॉपिक्स को रिवीजन करूँगा एनसीईआरटी के थ्रू, लेकिन फिर उम्मीद सीरीज़ का लॉन्च हो गया, एंड उम्मीद सीरीज़ 20 फरवरी से शुरू हो रही है। तो हम वहाँ से जो है 10 दिन के अंदर कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन कर लेंगे, जो कि बेनिफिशियल होगा मेरे नेक्स्ट टेस्ट के लिए। और नेक्स्ट टेस्ट की जो डेट है, मेजर टेस्ट 2 की जो डेट है वो नेक्स्ट संडे की है, एंड नेक्स्ट संडे की मैं आपको डेट बता देता हूँ। डेट इज़ मतलब इससे नेक्स्ट संडे की है, दैट इज़ 1 मार्च की है। तो उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा क्योंकि 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन MR सर ने होमवर्क दिया था कि मोशन इन 1D और 2D का रिवीजन करना है नोट्स के थ्रू, वो मैंने कर लिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इक्विलिब्रियम की डीपीपीज मैंने सोल्व कर ली है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की मेरी डीपीपीज रहती थी जो मैंने कर ली। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि कल ही हुआ था उसकी भी डीपीपीज मैंने कर ली हैं। चलिए अब डिस्कशन करते हैं मेजर टेस्ट 1 का। देखिए ये मेजर टेस्ट 1 है जो कि 15 डेट को हुआ था। हमारा मेथड क्या होता है इसे सोल्व करने का, टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। तो सबसे पहले हम अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं बायोलॉजी के थ्रू, है ना। हम बायोलॉजी के थ्रू अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, और आप देख सकते हो अब बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप लेंथ देख सकते हो क्वेश्चंस की, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीज़न, डायग्राम बेस्ड भी आए हैं, और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। जो बायोलॉजी के अंदर फॉर्मूलाज होते थे वो भी आए हैं। देन ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब हम पीछे से स्टार्टिंग करते हैं, है ना। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा लिंक को, आप उस पर क्लिक कर कर जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो हम फिज़िक्स का बता देते हैं क्योंकि आपको क्यूरोसिटी फ़िज़िक्स की रहती है जानने की। तो फिज़िक्स की एनालिसिस बता देते हैं। देखो फिज़िक्स जो थी वो मॉडरेट टू हाई लेवल की ही रहती है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि ये एलन के टेस्ट हैं और एलन के टेस्ट में जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मॉडरेट टू हाई रहता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आसान था। मैंने पूरी कैलकुलेशन भी की थी, लेकिन आखिरी में वो जो टीचर उन्होंने जल्दी मचा दी, तो कि बस इसमें और इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क था। मैंने पूरी कैलकुलेशन की और सेम कैलकुलेशन की है, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है सेम कैलकुलेशन है। इसके अंदर भाई बहुत मतलब दे दो ऐसे करने लगे वो। तो भाई मुझसे मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करनी थी, वो भी नहीं करने दी मैंने। देन इस क्वेश्चन में मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि नहीं करना था। हाफ से हम तब मल्टीप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जब हमसे पूछा जाता है एनर्जी स्टोर्ड, लेकिन यहाँ पर एनर्जी गिवन पूछा गया हमसे, एनर्जी गिवन पूछा गया। आपको मैं PDF दूंगा तो उसका ये देख लो। अच्छे क्वेश्चंस दिए गए थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे। थ्योरी वाइज भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो ग्राफ्स हैं उनसे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हो। ये तो MR सर ने PhD करवा रखी है, इनमें तो गलत हो ही नहीं सकता। देन ये भी क्वेश्चन पूछा गया था,
इनको मैंने टाइम नहीं था, क्योंकि ये भाई ये तो समझ में आने की चीज़ ही नहीं है, तो इससे तो सबसे पहले छोड़ा मैंने कि भाई तुम करने की चीज़ है ना, मैंने पूरा काटा मार रखा है इसके ऊपर। फिर मैंने कहा कि टाइम बचेगा तो इसे कर लेंगे, और ये भाई बहुत लंबी स्टेटमेंट थी तो मैंने छोड़ दिया। फिर इसको भी करने में टाइम लगता है, आप सभी को पता है कि इसे कन्वर्ट करना पड़ता है, 3 से 4 बार इसके फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं, तो इसे मैंने भी छोड़ दिया। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वो डिफ्लेक्ट करेगा नेगेटिव वाई एक्सिस में। देखो यहाँ पर फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, E इक्वल्स टू वी भी लगाना था, ठीक है लगाना था, लेकिन अब वो डिफ्लेक्ट करता है नेगेटिव वाई एक्सिस में। और मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ, इन्होंने क्या दिया हुआ है। ये उन्होंने सोल्यूशन शीट दी हुई है, हिंट शीट दी हुई है, देखना इसके अंदर मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। कहाँ गया, एक सेकेंड बस, कौन सा क्वेश्चन है ये, दैट इज़ 19 है। 19 का आप सोल्यूशन देखिए, ये देखिए अब क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जेड डायरेक्शन लिखी हुई है, जेड डायरेक्शन की नेगेटिव जेड में डिफ्लेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर इन्होंने वाई एक्सिस लिखी हुई है, वाई एक्सिस लिखी हुई है, मतलब भाई क्या है ना, एलन जैसा इंस्टीट्यूट होकर भी ये गलती करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में, बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस में मिस प्रिंटिंग भी थी, ठीक है, आप कंप्लेन तो कर नहीं सकते। देन इस क्वेश्चन में मैंने इसकी लैंग्वेज गलत अंडरस्टूड कर ली, तो उसकी वजह से ये मैंने छोड़ कर आया हूँ। वैसे मैं ये भी करने लायक क्वेश्चन था, जो कि नहीं किया टाइम की वजह से। और इसमें तो भाई सीधे 3 फॉर्मूले लगाने थे, 3 फार्मूले में से फिर जो प्रिसीजन है वो निकालना था कि किसके आसपास है। और ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। और तो बस एक ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे कि भाई यहाँ पर भी करंट दे रखा है इन्होंने, सॉरी यहाँ पर भी करंट दे रखा है, यहाँ पर भी करंट दे रखा है, एंड यहाँ पर भी करंट दे रखा है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। देन ये भी क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा, और आप लोगों में से भी कई ने पहली बार ही देखा होगा, न्यू क्वेश्चन था, तो इसे मैंने नोट्स के अंदर ऐड कर लिया है। तो बस यही था। और अभी उम्मीद सीरीज़ भी शुरू होने वाली है। देखो जैसे मैंने कैमरा ऑन किया, उम्मीद सीरीज़ भी शुरू होने वाली है, जिसमें पहली यूनिट जो है वो होने वाली है हमारी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो यहाँ पर टाइमिंग भी दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 40 आवर्स में लाइव हो जाएगी, क्योंकि अभी 24 और 24 आवर्स बचे हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। गुड बाय।